बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलीम अवान हूँ। आपके मोबाइल की स्क्रीन पे हम सोशल मीडिया पे मिलते हैं और बहुत शुक्रिया कि आप मुझे देखते हैं और सुनते हैं। वो किसी ने कहा था कि हुकूमतें दुकानदारों के पास नहीं होनी चाहिए। ये तंज़ किया गया था कि दुकानदार बिजनेसमैन होता है, कारोबारी होता है और वो जस्ट अपने नफ़े को देखता है, सिर्फ़ अपने नफ़े को देखता है। हालांकि मैं कहता हूँ कि कोई शख्स, कोई हुकूमत अगर दुकानदार की तरह भी मुखलिस हो जाए कि दुकानदार ये समझता है, ये जानता है कि अगर मैंने अपने कस्टमर के साथ ज़्यादती की, मैंने उसके नफ़े को ख़राब किया। जो बिज़नेस है ना, जो दुकानदारी है, वो कॉमर्स के लोग बताते हैं कि आपकी पार्टनरशिप होती है। अगरचे एक दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट करके बैठा होता है, लेकिन आपका सामने का जो शख्स होता है वो भी इन्वेस्टर होता है, आपका कस्टमर भी इन्वेस्टर होता है, वो आपकी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो फिर आपको प्रॉफिट दे रहा होता है। अगर हुकूमतें दुकानदार जितनी, किसी बिजनेसमैन जितनी मुखलिस सिंसियर हो जाएं तो शायद हमारे मुल्क के हालात ऐसे ना हों जैसे अब हैं। इसलिए कहा जाता है कि हुकूमतें, तंज़न कहा जाता है कि हुकूमत दुकानदारों के पास नहीं होनी चाहिए। हुकूमत खादिम होती है। हुकूमत किसी भी प्रोजेक्ट से नफ़ा कशीद नहीं करती, बल्कि हुकूमत वो प्रोजेक्ट आम लोगों के लिए बनाती है। बिजली के प्लांट्स आम लोगों के लिए लगाती है। सो जितने भी मंसूबे होते हैं वो आम लोगों के लिए होते हैं कि आमद नास को फ़ायदा हो। वो बिज़नेस प्रोजेक्ट नहीं हुआ करते। तो लेकिन क्या करें, मैं एक छोटा सा आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। आज का जो गुफ्तगू है वो बिजली की तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक शख्स आता है, कहता है, भाई इसलिए मैं मज़दूर हूँ, सारा दिन मज़दूरी करता हूँ ना, जब शाम को घर जाता हूँ तो मैं मोटर चला के नहाता नहीं हूँ। मैंने भी पूछा, मैंने कहा ये क्या है, ठंडे पानी से नहाओ, अपना पसीना भी मतलब बहाओ और जिस्म को ठंडा करो। कहते हैं यही सवाल मेरी माँ भी मुझसे करती है और मेरे भाई भी कहते हैं कि क्यों नहीं ठंडे पानी से नहाते, मोटर क्यों नहीं चलाया करते। मैं दिन भर की जो टैंकी गर्म खड़ी होती है, सुबह घर से मतलब घर वालों ने, बच्चों ने मोटर चलाई होती है, उससे मैं नहाता हूँ। क्यों? मेरी माँ ने पूछा तो मैंने कहा अम्मा वो फिर मीटर की भी तो मोटर चल जाती है ना। ये पोजीशन है लोगों की। वो एक चीज़ होती है ज़रूरत, फिर होती है आसानी। ज़िंदगी आसानियों का नाम है। लोग ज़रूरियात भी पूरा नहीं कर पा रहे, आम लोग, लेकिन कुछ लोग हैं जो अय्याशियाँ भी कर रहे हैं। चीनी कहाँ पहुँच गई है? चीनी कहाँ पहुँच गई है? चीनी बाज़ शहरों में तो 225-235 में बिक रही है। ये वो मुल्क है जो खुद गन्ना पैदा करता है, जो कहीं से गन्ना लेता नहीं है, जो चीनी कहीं से लेता नहीं है। जिसकी अपने, जब पाकिस्तान बना था, ये जो कैलकुलेशन कटी हुई है ना, जब पाकिस्तान बना था आपके हिस्से में 2 शुगर मिल्स आई थी, लेकिन अभी 91 शुगर मिल्स हैं। और गन्ना आप इतना काश्त करते हैं, इतना आपके पास गन्ने की कमी नहीं है कि आपके पास चीनी नहीं है। गन्ना आप इतना काश्त करते हैं कि 2005 में नई शुगर मिल लगाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। 91 मिलें आपकी हैं। अब आपके पास चूंकि मिल्स इतनी नहीं थी और क्रशिंग पावर कम हो रही थी, तो 2005 में आपने नई मिलें लगाने पर पाबंदी लगा दी थी। और आपने इतनी, चूंकि आपकी मिलें हो गई, आपने कॉटन को रिप्लेस कर दिया गन्ने से। हालांकि कॉटन कपड़ा आप बाहर भेजते, बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है आपकी कपड़े की जो आप बाहर भेजते। आपने अपनी खुराक को रिप्लेस कर दिया। आपने अपनी एक्सपोर्ट को गन्ने से, अपने नफे से रिप्लेस कर दिया। लेकिन इसके बावजूद पोजीशन ये है कि चीनी नहीं मिल रही है। चीनी जो 120 रुपये अभी बिकती थी, बल्कि मुझे ना याद आ रहा है, चीनी होती थी कभी कोई मेरे ख्याल कुछ 40-50, बहुत पुरानी, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, किसी ग्रोसरी शॉप से मैं चीनी ले रहा हूँ, तो वहाँ पे एक बंदा कह रहा है, जब मुझे रेट बताया गया ना, मैंने कहा यार ये तो काफ़ी रेट हो गया। वो कहता आप तो 100 रुपये की भी खरीदेंगे। और मैंने उसे बड़ा बुरा भला कहा, मैंने कहा यार ऐसे ना करो, ऐसी बातें नहीं करते, मुंह से निकालते भी नहीं है। अब तो 230-35 में हम ले रहे हैं। हुआ क्या है? हुआ ये है कि आपकी चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई है, बाहर भेज दी गई है। लेकिन इस चीज़ को ना मुस्लिम लीग मानने को तैयार है और ना पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग कहती है कि पीपल्स पार्टी के नवीद कमर, उनकी वजारत का ये फैसला था, जबकि पीपल्स पार्टी कहती है कि ये किसी एक वजारत का फैसला तो था नहीं, वजारत उज़्मा तो मुस्लिम लीग के पास थी। लोग मुश्किल में हैं, लोग मुश्किल में हैं। आप चीज़ को, गंदम को भी ऐसा करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर आप बाहर से मंगवा रहे होते हैं। चीनियों की भी ऐसा करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर आप बाहर से मंगवा रहे होते हैं। सर लोग बहुत मुश्किल में हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जो भी जिम्मेदार निकले, एट द एंड ये है कि चीनी नहीं है लोगों के पास।
चीनी बच्चे ने दूध में भी मिला के पीनी है। जो बड़े हैं वो तो थोड़ा सा, एक दफ़ा मैं डेरा रेडियो पे सुन रहा था, वो नहीं था, प्याज की कमी हो गई ना, तो एंकर जो कह रहे हो, कह रहे यार प्याज के बगैर आप बना के तो देखिए सालन, बड़ा मज़े का बनेगा, थोड़ा सा जहन को तैयार कर लें। देखिए चीनी के बगैर मैं तो दूध पी लूँगा, मैं भी फीकी चाय पी लूँगा, लेकिन बच्चे ने दूध में पीनी होती है। और यकीन जाने जो बंदा 500-600 की दिहाड़ी ले रहा है, 1000 की भी दिहाड़ी ले रहा है, वो चीनी नहीं पूरी कर सकता। बिजली तो पहले पूरी नहीं कर पा रहा, आटा तो पहले वो पूरा नहीं कर पा रहा, अब वो चीनी भी नहीं पूरी कर पा रहा। तो महंगा आटा, महंगी बिजली, महंगी चीनी। आवाम को सपोर्ट करें, आवाम की मुश्किलात में उनको सपोर्ट करिए, अपने फ़राइज़ को, अपने हुकूक़ को अदा करें, वो लोग जो ज़िम्मेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम।